तो यार आज बात करने वाले हैं RxJS के स्किप अंटिल ऑपरेटर की। स्किप अंटिल ऑपरेटर का यूज करके आप RxJS के एक ऑब्जर्वेबल का इमिशन कंट्रोल कर सकते हो। एकदम ही सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताऊं तो स्किप अंटिल ऑपरेटर जो होता है वो एक ऑब्जर्वेबल को ऑन करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक रूम में जाता हूँ और मुझे लाइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे लाइट का बटन स्टार्ट करूँगा और वैसे ट्यूबलाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा और उससे रोशनी मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो मेरा ट्यूबलाइट था वो मेरा ऑब्जर्वेबल था और जो मेरा स्विच बटन था वो मेरा स्किप अंटिल ऑपरेटर था। और जैसे ही मैंने उसको ऑन किया तो वैसे ही मेरा लाइट आना स्टार्ट हुआ। तो उसी तरीके से स्किप अंटिल ऑपरेटर क्या करता है, स्किप अंटिल ऑपरेटर एक ऑब्जर्वेबल को ऑन करता है और जैसे ही वो ऑन करता है उसमें से वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है स्किप अंटिल के सिचुएशन में, मेरे पास दो ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, एक मेरा सोर्स ऑब्जर्वेबल जहां से मुझे वैल्यूज मिलते रहती है और एक दूसरा मेरा कंट्रोलिंग ऑब्जर्वेबल जिसका यूज करके स्किप अंटिल ऑपरेटर जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि किस पॉइंट पे उसे उस सोर्स ऑब्जर्वेबल को स्टार्ट करना है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम सीधा कोड में जंप करते हैं और समझते हैं इस चीज को और डिटेल में। तो स्किप अंटिल ऑपरेटर को समझने के लिए हम लोग ना एक टाइमर बनाने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक प्रॉपर्टी बना के काउंट नाम की, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। अब मैं क्या करूँगा, ये प्रॉपर्टी प्रिंट करूँगा मेरे HTML में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, उस डिव का मैं क्लास देता हूँ टाइमर और उसके अंदर मैं एक h1 टैग बनाता हूँ जो सिंपली प्रिंट करेगा हमारी काउंट प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा काउंट। अब मैं अगर इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंट की जो वैल्यू है 0 वो यहाँ पे मेरे वेब ब्राउज़र पे प्रिंट हो रही है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट चीज़ मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ मेरे इस टाइमर को। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा टाइमर। सबसे पहले तो मैं उसको बॉर्डर दे देता हूँ, थोड़ी सी बॉर्डर 1 पिक्सल की सॉलिड, और उसका जो कलर होगा वो होगा E3। अब मैं इसको सेव करता हूँ। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या दूंगा, नेक्स्ट चीज़ इसको मैं थोड़ी हाइट और विड्थ दूंगा। तो हाइट मैं बोलता हूँ इसकी 250 पिक्सल और अगेन विड्थ भी मैं बोलता हूँ इसकी 250 पिक्सल। अब मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहले एक बार वेब ब्राउज़र पे चेक कर लेता हूँ मुझे क्या दिख रहा है। ओके, मुझे थोड़ी सी एक लाइट सी बॉर्डर मिल रही है यहाँ पे और जो हमारी विड्थ है वो 250 × 250 हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली इस 0 को सेंटर पे लाना है इस बॉक्स के। तो मैं वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद मैं बोलूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर और उसके बाद मैं बोलूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा 0 सेंटर में आ रहा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कर्सर पॉइंटर। अब मैं इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे आता हूँ और जैसे ही मैं मेरे बॉक्स के अंदर जाऊँगा तो मेरा जो पॉइंटर है वो कर्सर जो है वो पॉइंटर बन जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अंदर आ रहा हूँ वो पॉइंटर में तब्दील हो रहा है। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, मुझे नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि मुझे इसको जो टाइम है इसका जो 0 है इसकी वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए हर एक सेकंड बाद। उसके लिए मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा ऑपरेटर इंपोर्ट करता हूँ RxJS लाइब्रेरी से। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फ्रॉम RxJS, यहाँ पे उसके अंदर मैं बोलूँगा इंटरवल। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस आता हूँ मेरे ngOnIt मेथड में और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा सोर्स डॉलर इक्वल टू इंटरवल का यूज़ करके हम क्रिएट करने वाला ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इंटरवल की जो वैल्यू है, जो उसका पैरामीटर हम पास करेंगे वो होगा 1000। ये जो 1000 है ये वैल्यू मिली सेकेंड्स में 1000 मिली सेकेंड, जो कि एग्जैक्टली होता है 1 सेकेंड। तो हर 1 सेकेंड के बाद मेरा सोर्स जो है वो वैल्यूज़ को इमिट करेगा। अब मैं बोलता हूँ सोर्स को डॉट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब को मैं कॉल बैक मेथड पास करता हूँ जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और वो वैल्यू अभी के लिए हम सीधा सिर्फ कंसोल पे डंप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा वैल्यू सेमीकोलन देके अब मैं इसको सेव करूँगा और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो है 1 2 3 ऐसे प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है मेरे कंसोल पे और ये हर 1 सेकेंड के बाद ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ सिंपली डंपिंग द वैल्यू ऑन द कंसोल मैं बोलूँगा दिस डॉट काउंट इक्वल टू वैल्यू। जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वो हम सीधा काउंट को असाइन कर देंगे। अब मैं इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि अब मेरी टाइमर की जो वैल्यू है हर 1 सेकंड बाद बढ़ रही है, और वो जो है हमारा टाइमर जैसे जैसे हमारा ऑब्जर्वेबल अपडेट करेगा वैल्यूज़, वैसे ही मेरा टाइमर वैल्यूज़ को अपडेट करना स्टार्ट कर रहा है। मेरा टाइमर जो है अब वो काम तो कर रहा है, लेकिन अब मुझे ना एक नई फीचर इस पे ऐड करना है, एक नई फंक्शनैलिटी इस पे ऐड करनी है। वो फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी होगी कि ये टाइमर तब तक स्टार्ट नहीं होना चाहिए जब तक एटलीस्ट मेरा कर्सर एक बार तो भी इस स्क्वायर के ऊपर आ नहीं जाता, या मेरा जो माउस एंटर नहीं कर जाता इस स्क्वायर के अंदर, कुछ इस तरीके से। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ स्किप अंटिल का यूज़ करके। तो मैं मेरे कोड पे वापस आता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा मेरा स्किप अंटिल ऑपरेटर। मैं यहाँ पे बोलूँगा स्किप अंटिल, और ये मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ फ्रॉम rxjs/operators फोल्डर से। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, मुझे एक और ऑब्जर्वेबल लगेगा जिसका यूज़ करके मैं कंट्रोल करूँगा स्किप अंटिल ऑपरेटर को। तो मैं वो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा सब्जेक्ट। बेसिकली मैं एक सब्जेक्ट का यूज़ करने वाला हूँ, और जैसे ही ये सब्जेक्ट एक वैल्यू इमिट करेगा वैसे ही स्किप अंटिल ऑपरेटर जो है वो उस ऑब्जर्वेबल को ऑन कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इस सब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ लेट्स से स्विच ऑन, जो एक सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, इसकी वैल्यू मैं एनी स्पेसिफाई करता हूँ जेनेरिक्स फिलहाल। यहाँ पे मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट, ये एक नए सब्जेक्ट का मैं इंस्टेंस यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये मेरा सब्जेक्ट बन गया। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे ये जो ऑपरेटर है ये अप्लाई करना है मेरे ऑब्जर्वेबल पे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डॉट पाइप, उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा स्किप अंटिल। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा दिस डॉट स्विच ऑन, और उसके बाद मैं इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आऊँगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो वैल्यूज़ है, मेरा जो टाइमर है उसने वैल्यूज़ को अपडेट करना बंद कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि मैंने वहाँ पे एक एक स्किप अंटिल ऑपरेटर लगाया है जो तब तक वैल्यूज़ को इमिट नहीं होने देगा और तब तक ये सब्सक्राइब का कॉलबैक कॉल नहीं होने देगा जब तक ये जो स्विच ऑन ऑब्जर्वेबल है या स्विच ऑन सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट एक बार तो भी वैल्यू को इमिट नहीं कर देता। और मुझे वो वैल्यू इमिट कब करवानी है, जब ये जो मेरा कर्सर है, ये मेरे माउस का, ये इस स्क्वायर के अंदर नहीं चला जाता। तो इसके लिए मैं सिंपली यूज़ कर सकता हूँ माउस एंटर इवेंट, और मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ इस स्क्वायर पे यूजिंग द इवेंट बाइंडिंग। एंगुलर का जो इवेंट बाइंडिंग है, इवेंट बाइंडिंग फीचर है, उसका यूज़ करके मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा माउस एंटर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करूँगा। जैसे ही माउस एंटर इवेंट होगा वो मेथड होगा ऑन। अब मैं ये मेथड क्रिएट कर सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑन। ये मेथड रिटर्न कुछ भी नहीं करने वाला है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा वॉइड। अभी के लिए मैं इस पर सिर्फ कंसोल लॉग कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये इवेंट काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंटर। अब मैं इसको अगर सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं मेरा कर्सर बॉक्स के अंदर लेके जाता हूँ ये एंटर जो है वो लॉग हो जाता है मेरे कंसोल पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नई वैल्यू इमिट करवानी है सब्जेक्ट की जब ये ऑन मेथड कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूँगा दिस डॉट स्विच ऑन, जो कि मेरा एक सब्जेक्ट है, और उसकी एक मेथड होती है जिससे हम एक वैल्यू इमिट करवा सकते हैं। उस मेथड का नाम है नेक्स्ट। तो वो नेक्स्ट मेथड मैं कॉल कर दूंगा जैसे ही ऑन मेथड कॉल होगी। अब मैं इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन मेरी वैल्यूज़ अपडेट नहीं हो रही है यहाँ पे, और जैसे ही मैं मेरा कर्सर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर लेके जाता हूँ तो मेरी वैल्यूज़ अपडेट होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। एक बार हमने जो अब तक चेंजेस किए वो रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने काउंट नाम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट की जिसकी वैल्यू मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 0 असाइन की। नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हमारे HTML में इस प्रॉपर्टी को हम सिंपली डिस्प्ले करवा रहे हैं इंटरपोलेशन का यूज़ करके। इंटरपोलेशन मतलब ये जो करली ब्रेसेस रहता है इनका यूज़ करके हम वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट चीज़ मैं एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहा हूँ इंटरवल नाम के ऑपरेटर का यूज़ करके, और ये जो ऑब्जर्वेबल है हर 1 सेकंड के बाद वैल्यू इमिट करेगा, और वो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं हमारे काउंट प्रॉपर्टी को। और जैसे जैसे काउंट प्रॉपर्टी में हम वैल्यू असाइन करते जाएंगे वो वैल्यूज़ अपडेट होती जाएंगी हमारे HTML में। अब नेक्स्ट चीज़ क्या कर रहे हैं, हम स्किप अंटिल ऑपरेटर इंपोर्ट कर रहे हैं RxJS ऑपरेटर्स फोल्डर से, और उसके बाद हमने एक नया सब्जेक्ट क्रिएट किया।
उसके बाद हमने क्या किया, हमने पाइप मेथड का यूज करके स्किप अंटिल ऑपरेटर हमने अप्लाई किया हमारे ऑब्जर्वेबल पे जो हर 1 सेकंड के बाद वैल्यूज को इमिट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, स्किप अंटिल ऑपरेटर को पास कर दिया वो सब्जेक्ट जिसका यूज करके हम इस ऑब्जर्वेबल को यानी कि हमारा जो सोर्स ऑब्जर्वेबल है उसकी इमिशंस को कंट्रोल करेंगे। जैसे ही हमने स्किप अंटिल ऑपरेटर को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मेरा जो ऑब्जर्वेबल है वो इमिट करना वैल्यू रोक देगा और वो वैल्यू उसको तब तक इमिट नहीं करेगा जब तक मेरा सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार तो भी एक वैल्यू इमिट नहीं कर देता। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या की, नेक्स्ट चीज़ हमने सिंपली किया कि हमने एक माउस एंटर इवेंट लगाया जिसपे हमने ऑन नाम की मेथड जो थी मेरे क्लास की वो कॉल की, और जैसे ही माउस एंटर होगा हमारे टाइमर के बॉक्स के अंदर वैसे ही ये ऑन मेथड कॉल होगी, और ऑन मेथड के अंदर हमने जो हमारा सब्जेक्ट था यानी कि हमारी स्विच ऑन प्रॉपर्टी उसके ऊपर एक नेक्स्ट मेथड होती है जो हमारे सब्जेक्ट की होती है वो हमने कॉल की, जिसका यूज़ करके एक नया इमिशन करेगा मेरा सब्जेक्ट, और जैसे ही मेरा सब्जेक्ट ये वैल्यू इमिट करेगा वैसे ही मेरा जो सोर्स ऑब्जर्वेबल है ये वाला ऑब्जर्वेबल वो इमिशन करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर मैं इसको वापस से मेरे एक बार वेब ब्राउज़र पे देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑब्जर्वेबल कुछ भी इमिट नहीं कर रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू 0 की 0 ही है, वो अपडेट नहीं हो रही है। अब मैं जैसे ही मेरा कर्सर लाता हूँ और इस बॉक्स के अंदर जाता हूँ तो मेरा इमिशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि मेरा जो स्किप अंटिल ऑपरेटर है ये वही वैल्यूज़ को इमिट करेगा जो सब्जेक्ट के इमिशन के बाद आना स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट के इमिशन के पहले जितनी भी वैल्यूज़ मेरे ऑब्जर्वेबल ने इमिट करने वाला था वो सारी वैल्यूज स्किप हो जाएंगी। वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि इस RxJS की सीरीज़ में हम सारे के सारे ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं, और हम इस सीरीज़ में जो भी सोर्स कोड लिखने वाले हैं वो इस गिटहब रिपोजिटरी पे अवेलेबल रहेगा, और मैं इस गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप ये सारा सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको RxJS के ऑपरेटर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उनके बारे में और भी आपको सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।